मुकद्दर से कह देना अकेला नहीं हूँ मैं। मुकद्दर से कह देना अकेला नहीं हूँ मैं। दुआओं का काफिला चलता है मेरे साथ। तो बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। छोटू की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं रिकॉर्ड करने जा रहा था ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, लेकिन उससे पहले मैंने ये सोचा कि इसमें ऐसा क्या किया जाए कि जब आप ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स पढ़े तो केवल 3 से 4% ही एफर्ट आपको लगाना पड़े। तो आप समझ लीजिए ये वीडियो आपका 96 से 97% एफर्ट कम कर देगा। अब आप इस वीडियो की इम्पोर्टेंस समझ लीजिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये एक फिगर आपने देखा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यार ये फिगर क्या है, पूरा तीर वगैरह बना दिया है, डिब्बा डिब्बा, मतलब समझ ही नहीं आता क्या है। और कहीं से रट भी लिए तो एग्ज़ाम आते आते भूल जाते हैं। तो आज इसके एक एक वर्ड को हम ऐसा समझ लेंगे तो कभी नहीं भूलेगा, ऐसा समझ लेंगे कि वो कभी नहीं भूलेगा। तो सबसे पहले दो चीज़ बार बार सुनने को मिलेगा, टेम्पलेट स्टैंड, कोडिंग स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड, कोडिंग स्टैंड, ये क्या है? डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, तभी तो हम डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड कहते हैं। डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, एक टेम्पलेट स्टैंड, दूसरा कोडिंग स्टैंड। तो जो एमआरएनए बनेगा, डीएनए से एमआरएनए बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। बनाना तो पड़ेगा एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेंगे तो प्रोटीन नहीं बनेगी। प्रोटीन बनने को क्या कहते हैं? डीएनए से एमआरएनए बनाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन, फिर एमआरएनए से फर्दर प्रोटीन बनाएंगे तो ट्रांसलेशन। ठीक है। तो टेम्पलेट स्टैंड क्या होता है? टेम्पलेट स्टैंड डीएनए का वो स्टैंड होता है जिसको देखकर हम एमआरएनए बनाएंगे। अगर ये आपका टेम्पलेट स्टैंड है तो इसको देखकर यहाँ जी है तो उसके अपोजिट क्या आएगा? सी आएगा। यहाँ ए है तो उसके अपोजिट क्या आएगा? आना तो चाहिए टी, लेकिन आरएनए में टी होता नहीं तो आ जाएगा यू। यू का मतलब यूरासिल। यहाँ टी होगा तो यहाँ ए आएगा, ए नहीं बदलेगा। टी जहाँ रहेगा वहीं यू होगा। अगर आपको भूल जाए टी के बाद कैसे याद रखें कि टी के बाद यू होगा, ए की जगह कहीं यू ना कर दूँ तो ए बी सी डी के बाद टी के बाद ही तो यू आता है, तो ऐसे याद कर लेना। यहाँ रहेगा सी तो यहाँ बनेगा जी। मतलब टेम्पलेट स्टैंड को ही देखकर हम एमआरएनए बनाएंगे, कोडिंग से हमें मतलब नहीं है। टेम्पलेट स्टैंड का जो वो होता है क्या, जो हम अगर बोले कि किस एंड से किस एंड की तरफ या किस प्राइम से किस प्राइम की तरफ पोलैरिटी ऑर्डर, तो वो ऑलवेज होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ। ये आप एकदम याद रख लेंगे, 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ। टेम्पलेट में टी आ रहा है तो 3 में भी पहले टी ही आएगा, 3 में पहले टी आएगा, तो ऐसे याद रख लेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये आपको याद करने का तरीका मैं बता दिया। अब एक आता है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन क्या है समझ लीजिए। जैसे अब पहले प्रमोटर और टर्मिनेटर समझ लीजिए। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इस पेन में, ये यहाँ से मान लीजिए ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होनी है। यहाँ दो चीज़ें पाई जाएंगी, एक पाया जाएगा प्रमोटर। यहाँ मान लीजिए ये वाला पेन जो है ये प्रमोटर को डिनोट कर रहा है और ये कैप जो है वो टर्मिनेटर को डिनोट कर रहा है। प्रमोटर से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, यहाँ टर्मिनेटर तक जाएगी। मतलब जो स्ट्रक्चरल जीन है वो इसके बीच में पाया जाएगा। इसके बीच में का मतलब जो एमआरएनए बनेगा बस इन दोनों के बीच में यहीं तक बनेगा। तो स्ट्रक्चरल जीन मतलब जहाँ तक एमआरएनए का फॉर्मेशन हो, यही तो करती है, इसी को तो देख के होगा एमआरएनए। ठीक है। अब देख लीजिए प्रमोटर में एक आपको बात मिलेगी कि ये हमेशा अप स्ट्रीम की तरफ होता है। आप अगर भूल जाएंगे कि प्रमोटर तो यार यहाँ पे 3 प्राइम के ऊपर लिखा है प्रमोटर, नहीं, आप गलत कर रहे हैं। प्रमोटर और टर्मिनेटर का जब डिसाइड करेंगे पोलैरिटी ऑर्डर कि वो किस एंड पर प्रेजेंट है, तो वो हमेशा कोडिंग स्टैंड से डिसाइड होगा। कोडिंग स्टैंड से, ना कि टेम्पलेट स्टैंड से। कोडिंग स्टैंड को देखेंगे, इधर 5 प्राइम है, इधर 3 प्राइम है, तो 5 प्राइम पे प्रमोटर है, 5 प्राइम पे प्रमोटर है और 3 प्राइम पे टर्मिनेटर। फिर टी टी मिला लो, 3 से टी टर्मिनेटर। ठीक है। ऐसे बाकी जो बचा 5 प्राइम प्रमोटर, कोडिंग स्टैंड के अकॉर्डिंग ये मिलाएंगे प्रमोटर किधर है, टर्मिनेटर। एक चीज़ आप याद रख लेंगे, प्रमोटर जो है वो उसको अप स्ट्रीम कहते हैं और टर्मिनेटर की तरफ क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। प्रमोटर में क्या आ रहा है, आपको याद करने का तरीका ये बहुत इफेक्टिव नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बचा ले जाएंगी अगर सही समय पे सही चीज़ क्लिक कर गई आपके दिमाग में कि प्रमोटर में भी पी होता है, अप में भी पी आता है। इसका मतलब प्रमोटर की तरफ अप स्ट्रीम, तो आपका बढ़िया से क्वेश्चन स्मूथली निकल जाएगा। और टर्मिनेटर में टी आता है, 3 में टी आता है। ये प्रमोटर का याद हो गया तो टर्मिनेटर का याद ही क्या करना है, 5 प्राइम, हाँ ये वाला था ना। टर्मिनेटर में टी आता है, 3 प्राइम में भी, 3 में भी टी आता है, टर्मिनेटर से 3। ये टी टी वाले से देखिए आपको कितना बता दिया मैं, एक टेम्पलेट वाला बता दिया 3 प्राइम से 5 प्राइम, एक टर्मिनेटर का बता दिया 3 प्राइम वाले एंड में, अभी एक और बताऊंगा। ठीक है।
अब ये चीज़ हो गया कोडिंग स्टैंड। कोडिंग स्टैंड क्या है, इसी के अनुसार डिसाइड होगा कि प्रमोटर एंड टर्मिनेटर किस इंड पर होगा। ये मैं चाहता तो पैशनेट लैंग्वेज लिख लेता, लेकिन मैं जानबूझ के इस लैंग्वेज में लिखा ताकि आपके माइंड में अच्छे से क्लिक हो जाए। यही तो मैं बताया कि कोडिंग स्टैंड के अनुसार ही डिसाइड होगा। कोडिंग स्टैंड, ये कोडिंग स्टैंड है, ये कोडिंग है स्टैंड, इसी के अनुसार ग्रीन वाला जो है ये वाला, इसी के अनुसार ये डिसाइड होगा कि प्रमोटर किस साइड रहेगा, टर्मिनेटर किस साइड होगा। तो इसके अनुसार क्या डिसाइड हुआ, प्रमोटर 5 प्राइम की तरफ रहेगा, कोडिंग स्टैंड का 5 प्राइम इधर है, 3 प्राइम इधर है, टर्मिनेटर इस साइड रहेगा। इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब एक बात आता है कि जो mRNA बनता है ट्रांसक्रिप्शन में, हमारा उद्देश्य क्या है ट्रांसक्रिप्शन से, यूकैरियोट्स में mRNA बनाना, डीएनए से mRNA बनाना है ट्रांसक्रिप्शन में, यही मेन होता है, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट्स हो। तो यूकैरियोट्स में तो डायरेक्ट हमने बना दिया था, प्रोकैरियोट्स में mRNA बनने के पहले, mRNA बनने के पहले एक उससे पहले की स्ट्रक्चर बनती है जिसको HNRNA कहते हैं, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। ये mRNA जैसे इसको मॉडिफाई थोड़ा करेंगे, ये हो गया, मान लीजिए ये हो गया आपका HNRNA, ये HNRNA है, और पूरा mRNA बनाने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए। मतलब इसको मॉडिफाइड करने के लिए मुझे ये लगाना पड़ेगा, तब जाके हमें पूरा, अब जाके ये इसके जैसा mRNA बना, अब जाके इसके जैसा mRNA बना। मतलब HNRNA में थोड़ी कमी है mRNA से, उसी को पूरा कर देंगे तो mRNA बन जाएगा। क्या कमी है भाई, जो मॉडिफिकेशन उसमें करते हैं उसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, टेलिंग, कैपिंग और स्प्लाइसिंग। ये देख लीजिए आप, टेलिंग, कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग, कैपिंग, स्प्लाइसिंग। अब इसको देख लेंगे ये तीनों क्या है, ठीक है, थोड़ी और जानकारी ले लेंगे। उसके बाद जब मैं अगला लेक्चर डालूंगा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, 3 से 4% एफर्ट में ही वो आपका ख़त्म हो जाएगा। सारा जो जान है उसका, सारा जो मेन मटेरियल है वो मैं एक जगह यहाँ ला दिया हूँ। इसीलिए ला दिया कि वहाँ आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, क्योंकि वहाँ ज़्यादा भार आ जाता है दिमाग पे, ठीक है। थोड़ा और चीज़ें देख लेते हैं, क्या है टेलिंग, क्या है कैपिंग, एक जॉन इंट्रॉन वगैरह देख लेते हैं, 3-4 चीज़ बस। उसके बाद आप देखिएगा कैसा मज़ा आता है यूकैरियोटिक वाले ट्रांसक्रिप्शन में। ये देख लीजिए जी, टेलिंग, कैपिंग, स्प्लाइसिंग। अब फिर टी से टी मिलाइए, 2 बार मिला चुका हूँ टी से टी, आपको 2 कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर टी से टी मिलाइए, टेलिंग किस इंड पे होगा, टी से टेलिंग, टी से 3 प्राइम, टी से 3, टी से टेलिंग, टी से 3 प्राइम इंड पे टेलिंग होगा। एक कन्फ्यूजन खत्म। और स्प्लाइसिंग उसका तो मीनिंग अलग है, कन्फ्यूजन टेलिंग और कैपिंग में होता है। कैपिंग अपने आप 5 प्राइम इंड पे हो गया, स्प्लाइसिंग में इंड का कोई मतलब नहीं है, इसका तो पूरा मीनिंग ही अलग है, इससे इंड से मतलब नहीं है। अब बचा टेलिंग और कैपिंग। क्या क्या बात और याद रखेंगे टेलिंग में, टेलिंग एडिनिलेट रेजिड्यूज जो होता है, एडिनिलेट रेजिड्यूज, ये 200 से 300 की संख्या में होता है। इससे इम्पॉर्टेंट कैपिंग वाला है। कैपिंग वाले में आपका मेथाइल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एनसीईआरटी इसको स्मॉल m लिखती है, कैपिटल G, ट्राईफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट, 3P लिख देती है, लोग समझ जाते हैं, ठीक है। इसी को देख के लोग घबरा जाते हैं, ये कैसा कोड सा लिख दिया। M का मतलब है मिथाइल, G का मतलब गुआनोसिन, ट्राईफॉस्फेट मतलब 3P, इसी से ट्राईफॉस्फेट आप समझ लेंगे। ये चीज़ें हो गई। अभी मैं यूकैरियोट का जब बताऊंगा ना ट्रांसक्रिप्शन, उसमें ये चीज़ मैं रिकॉल कराऊंगा कहाँ कैसे क्या होता है। अभी बस आप कॉन्सेप्ट समझिए, टर्मिनोलॉजी का मतलब समझिए। कह तो रहा हूँ 96% एफर्ट यहाँ लगा लीजिए अपना, 4% पे वहाँ क्लियर हो जाएगा। अब बचा स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है लिंक करना। अब जैसे पूरा डीएनए तो एमआरएनए बनाएगी नहीं, इतना बड़ा डीएनए है, इतना बड़ा डीएनए है, इसमें से ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, यहाँ 4 पार्ट जो है वो मिल के एमआरएनए बनाएंगे। तो बीच वाला पार्ट में हम फालतू रख के क्या करेंगे, तो उसको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने वाले जो होते हैं मैकेनिज्म, उसी को स्प्लाइसिंग कहते हैं। नीचे क्लियर होगा। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन, एक्सॉन और इंट्रॉन। आप इसको देख लीजिए मैं क्या लिखा हूँ, ताकि रिवीजन के समय आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। स्प्लाइसिंग को मैं लिखा हूँ लिंक करना, ये भूल गया, लिंक करना, ठीक है। इंट्रॉन्स को हटाकर सारे एक्सॉन्स को लिंक करना। जो बीच बीच में से इंट्रॉन्स है जिनका कोई मतलब है नहीं एमआरएनए में, बेवजह पड़े हैं, उनको हटाना है। एक्सॉन्स जो वास्तव में, जो रियलिटी में एमआरएनए है, उनको जोड़ देंगे, तब हमारा परफेक्टली एक लंबा एमआरएनए या जितना भी बड़ा होगा वो मिल जाएगा। तो मैं यही लिखा, इंट्रॉन्स को हटाकर सारे एक्सॉन्स को लिंक करना ताकि एक एमआरएनए तैयार हो सके, ठीक है। अब एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स क्या होता है वो देख लीजिए। एक्सॉन्स जो एमआरएनए में इंक्लूड हो, एक्सॉन्स जो एमआरएनए में इंक्लूड हो, और बचा क्या, इंट्रॉन्स।
इंट्रॉन्स ऐसे आप ऐसे याद रख लीजिए, इंट्रॉन्स में इन आ रहा है ना, इन का मतलब इनएक्टिव, मतलब ये एक्टिव ही नहीं है, रख के क्या करेंगे, इनएक्टिव है मतलब एमआरएनए में इंक्लूड नहीं होगा। एक ट्रिक सा है, इंट्रॉन्स से इन आ रहा है, इन से इनएक्टिव कर लीजिए। मैं चौथा ट्रिक आपको बता दिया, 3 तो टी से ही मिला दिया, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। और ये इनएक्टिव एक याद रखेंगे, एकदम छोटी सी चीज़ की वजह से आपका क्वेश्चन गलत होने से बच जाएगा। तो ये इनएक्टिव है, इंट्रॉन्स को हटाना है। अब इतना बड़ा पूरा हमें इतना मिला है, इसमें ये एक जॉन है, ये एक जॉन है, ये एक जॉन है, ये एक जॉन है, ये एक जॉन है। तो हमें क्या करना है कि इंट्रॉन्स बेवजह इसमें जो ब्लू वाले पड़े हैं इनको हटा के अगर मैं सारों को जोड़ दूँ, इन सारे जो एग्जॉन्स हैं उनको जोड़ दूँ, तो हमें एक अच्छा सा पूरा सा इतना बड़ा हमें मिल जाएगा, क्या, एमआरएनए मिल जाएगा। तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। तो इसी चीज़ को स्प्लाइसिंग में इंक्लूड, इसी कहते ही हैं इसी चीज़ को स्प्लाइसिंग, कि एग्जॉन्स को सारे जोड़ दो, इंट्रॉन्स को सारे हटा दो। ये रहा आपका सारा टर्मिनोलॉजी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको देखिए कितने स्मूथली तरीके से याद करा देता हूँ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम।